ताइवान का घेराव शुरू कर दिया, जिससे खिते में जंग के बादल मंडलाने लगे। गैर मुल्की खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने ताइवान की सरहद के करीब अपने जंगी बेड़ों को तैनात करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की जानिब से जारहाना अमल ताइवान के सदर ताई इंग-वेन और अमरीकी ऐवान के स्पीकर केविन मैकार्थी की मुलाकात के बाद सामने आया। इस हवाले से ताइवान की वजारत दिफा ने कहा है कि 3 चीनी जंगी जहाज ताइवान की समुद्री हदूद में मौजूद हैं, जबकि एक लड़ाका तैयारा और एक आबदोज शिकन हेलीकॉप्टर ने भी ताइवान की फिजाई जोन को अबूर किया। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी की मस्जिद में नमाज फजर के दौरान इमाम पर नामालूम शख्स ने चाकू से हमला कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चाकू के हमले में नतीजे में इमाम मस्जिद जख्मी हो गए। चाकू हमले के वक्त मस्जिद में 200 के करीब नमाजी मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमाम मस्जिद की हालत अब खतरे से बाहर है, जबकि पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। ताहम इसकी शनाख्त जाहिर नहीं की गई। एक और वाकया कनाडा के शहर मार्कम में पेश आया, जहां मस्जिद के अहाते में गाड़ी से नमाजी को कुचलने की कोशिश की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 साल के मुलजिम शेरन कोराना को टोरंटो से गिरफ्तार करके इस पर नफरत अंगेज जुर्म का इल्जाम आयद किया गया। और सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सफारती ताल्लुकात की बहाली में एक अहम पेशरफ्त हुई है। अरब मीडिया के मुताबिक काउंसिल खाने की दोबारा बहाली के लिए सऊदी वफद ईरान में मौजूद है, जिसकी सरबराही सीनियर सफारतकार नासिर बिनौज अल गनूम कर रहे हैं। एलामिया में कहा गया है कि वफद ईरानी हुकाम के साथ सफारती मिशनों की बहाली के मैकेनिज्म पर बातचीत करेगा। अलावा अजीज सऊदी वफद की ईरानी वजारत खारजा में प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट के सरबराह से भी मुलाकात हुई।